तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। मेरा नाम है मनदीप। आज शक संवत 1947 है और विक्रम संवत 2082 है। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 13 अप्रैल 2025 और वार है रविवार। जय सूर्य देवाय नमः। साथियों, चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा के 10 जिलों में बनाए जाएंगे आईएमटी। सरकार 15 दिनों के अंदर जारी करेगी एनओसी, बताएंगे पूरी खबर। कांग्रेस एमएलए विनेश फोगाट ने बीजेपी सरकार का आभार जताया। 4 करोड़ मिलने की घोषणा पर बोली, इससे मेरा सपना पूरा होगा, यह मेरी असली जीत है, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के खेतों और घरों को अब तय समय पर मिलेगी बिजली, बताएंगे नया टाइम टेबल। हरियाणा में अब किसानों की पलटेगी किस्मत। इस गाँव में उगेगी 200 से ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियां। सरकार ने बनाया ये खास प्लान, बताएंगे पूरी खबर। देश भर में यूपीआई सेवा ठप, ऑनलाइन पेमेंट करने में हो रही है परेशानी। हजारों लोगों ने की शिकायत, बताएंगे पूरी खबर। अयोध्या जाने वाली यात्रियों की जीजेयू में होगी स्क्रीनिंग। यूनिवर्सिटी से एयरपोर्ट तक चलेगी स्पेशल बस। पीएम मोदी कर सकते हैं मुलाकात, बताएंगे पूरी खबर। अब रोड जाम से छुटकारा दिलाएगी हरियाणा की इस यूनिवर्सिटी का बनाया गया सुपर मॉडल। घर बैठे ट्रैफिक की जानकारी मिलेगी, बताएंगे पूरी खबर। एनसीआर में सफाई कर्मचारियों को मिलेगा नमस्ते योजना का लाभ। फटाफट कराएं रजिस्ट्रेशन, बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा सरकार राज्य के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि राज्य के 10 जिलों में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी कि आईएमटी की स्थापना करी जाएगी। यह पहल न केवल प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया मिशन को बल देगी, बल्कि हरियाणा को भी मेक इन हरियाणा के सपने की ओर ले जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार ने यह भी वादा किया है कि उद्यमियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए हर जरूरत सहायता का उपलब्ध करवाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि सरकार उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को भी सभी प्रकार के एनओसी मात्र 15 दिन में उपलब्ध कराएगी। अगर किसी कारणवश कोई देरी होती है तो यह तय किया जाएगा कि अधिकतम 30 दिनों के अंदर सभी मंजूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सोनीपत के खरखोदा में मारुति सुजुकी प्लांट की प्रगति की समीक्षा भी करी। उन्होंने बताया कि फरवरी में मारुति ने इस सुविधा में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया था। याद दिला दें कि इस प्लांट की आधारशिला अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। कम समय में इसका संचालन शुरू भी हो गया और यह प्लांट हरियाणा की औद्योगिक प्रगति का बड़ा उदाहरण भी है। हरियाणा की जुलाना विधानसभा से कांग्रेस विधायक और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए हरियाणा सरकार की ओर से 4 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा करी गई है। इसके लिए विनेश ने सोशल मीडिया पर सरकार का आभार भी जताया है। उन्होंने बताया कि इस राशि का उपयोग वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमी बनाने में करेंगी। विनेश ने लिखा कि यह पुरस्कार सिर्फ एक इनाम नहीं बल्कि एक अवसर है, एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वह अपना सपना साकार कर सकेगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी की मेहनत को सम्मान मिलना ही असली जीत होती है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी अब सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि उन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की भी है जो खेल के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। विनेश ने बताया कि वह एक ऐसी एकेडमी बनाना चाहती है जहां खिलाड़ियों को संसाधनों की कभी कमी ना हो और उन्हें वह सम्मान और प्रेरणा मिलती रहे जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि यह सपना सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे समाज का भी है और इसके लिए उन्हें सबके सहयोग की आवश्यकता होगी। बता दें कि हरियाणा सरकार ने उन्हें 4 करोड़ की नगद राशि और एचएसवीपी का एक प्लॉट देने की घोषणा करी थी। हालांकि पहले उन्होंने विधानसभा में सरकार से सम्मान न मिलने की शिकायत भी करी थी। देश के कई राज्यों में इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। गर्मी के इस प्रकोप के चलते बिजली की मांग में भारी इजाफा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा बिजली निगम ने बिजली आपूर्ति के लिए घरेलू और कृषि क्षेत्र के लिए अलग अलग समय तय कर दिए हैं। अब खेतों के लिए 8 घंटे जबकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 16 घंटे बिजली आपूर्ति निर्धारित करी गई है। इस संबंध में सभी जिलों के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को पत्र भेजकर निर्देश भी दे दिए गए हैं। अगर हम बात करें घरेलू बिजली की आपूर्ति की तो हिसार में शाम को 6:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक और दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बिजली मिलेगी। रोहतक में शाम 6:45 से सुबह 6:45 और दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक बिजली मिलेगी। पंचकुला में शाम 6 बजे से सुबह 6:30 बजे तक और दिन में 11:30 से 3 बजे तक बिजली मिलेगी। वहीं दिल्ली में शाम 6:15 से सुबह 6:15 और दिन में 11:30 से 3 बजे तक बिजली आपूर्ति होगी। अब बात करते हैं खेतों में बिजली आपूर्ति की। रोहतक में रात 11:45 से सुबह 5:45 और शाम 5:45 से शाम 6:45 बजे तक बिजली मिलेगी।
हिसार में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक और शाम 5:15 से 6:15 तक बिजली मिलेगी। पंचकुला में रात 10:30 से सुबह 5:30 तक और शाम 6:07 से 7 बजे तक बिजली मिलेगी। जबकि दिल्ली में रात 11:15 बजे से सुबह 6:15 बजे तक और शाम 5 बजे से 6 बजे तक बिजली दी जाएगी। गर्मी और बढ़ती मांग को देखते हुए बिजली निगम ने यह समय सारणी तैयार करी है ताकि संतुलित तरीके से बिजली की आपूर्ति को पूरा किया जा सके। हरियाणा सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में रेवाड़ी जिले के खरगड़ा गांव में एक अनोखा और शानदार हर्बल पार्क बनने जा रहा है। यह पार्क सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं होगा बल्कि औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा केंद्र बनेगा। 4 एकड़ में बनने वाले इस पार्क में 200 से ज्यादा अधिक जड़ी बूटियां होंगी और उनके पौधों को लगाया भी जाएगा, जिसमें नीम, अश्वगंधा, गिलोय, एलोवेरा, बेलपत्र, तुलसी और कई दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। इस हर्बल पार्क का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर आयुर्वेदिक और औषधीय खेती की ओर प्रेरित करना है। इससे किसानों को गुणवत्ता वाले बीज, पौधे और नई मार्केट मिल सकेगी, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा। इस योजना को लेकर आयुष विभाग के महानिदेशक संजीव वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ चर्चा करी और जल्द डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह पार्क पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। यहाँ आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियों से जुड़ी जानकारी देने के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर, गाइडेड टूर और हर्बल टी स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य युवाओं को हर्बल खेती, स्टार्टअप और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ना है। यह प्रोजेक्ट हरियाणा को इंटरनेशनल लेवल पर आयुर्वेद के क्षेत्र में नई पहचान भी दिलाएगा। कल शनिवार यानी कि 12 अप्रैल को देश भर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई की सेवाएं अचानक ठप हो गई, जिससे लाखों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर के समय फोन पे, पेटीएम और गूगल पे जैसे प्रमुख डिजिटल डिवाइस पेमेंट प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन करने से फेल हो गए और इस चीज की लगातार शिकायतें भी मिली। रोजमर्रा की खरीदारी से लेकर बिल पेमेंट और फंड ट्रांसफर तक सभी कार्य बाधित हो गए। इस तकनीकी गड़बड़ी का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिला। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक कल दोपहर 12 बजे से ही शिकायतों की बाढ़ सी आ गई थी और देखते ही देखते 12,000 से ज्यादा यूजर्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इनमें से 66% यूजर्स को पेमेंट करने में दिक्कत आई, जबकि 34% ने फंड ट्रांसफर फेल होने की शिकायत करी। इस आउटेज का असर सिर्फ थर्ड पार्टी ऐप्स पर ही नहीं बल्कि कई बड़े बैंकों में पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी और गूगल पे पर भी दिखाई दिया। अब तक एनपीसीआई या किसी भी संबंधित संस्था की ओर से कोई भी तकनीकी खामी को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वैकल्पिक भुगतान माध्यम जैसे कैश और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। देर रात तक यूपीआई पेमेंट करने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि यह सेवा जल्द ही बहाल कर दी जाएगी। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से पहली बार अयोध्या के लिए सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। यह ऐतिहासिक क्षण 14 अप्रैल को सुबह 10:30 पर देखने को मिलेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। यह फ्लाइट 2 घंटे में दोपहर 12:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी। यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्हें फ्लाइट से पहले गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय बुलाया गया है, जहां स्क्रीनिंग करी जाएगी। इसके बाद विशेष बस के जरिए यात्रियों को एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा। भाजपा नेता वैभव बिदानी ने बताया कि उन्हें प्रशासन की ओर से जीजेयू पहुंचने का संदेश मिला है। हालांकि समय की पुष्टि अभी बाकी है। अयोध्या फ्लाइट को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह है। सिरसा, फतेहाबाद, जींद, यहां तक कि राजस्थान से भी यात्रियों ने टिकट बुक करवाई है। शुरुआती किराया 3200 रुपए से शुरू होता है, जबकि दिल्ली फ्लाइट का किराया 1300 रुपए होगा। अयोध्या और दिल्ली के लिए फ्लाइट सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को चलाई जाएंगी। दिल्ली के लिए उड़ान दोपहर 3:25 पर होगी और 4:25 पर वो वहां पर पहुंच जाएगी। फिलहाल अयोध्या और दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू की जा रही हैं, लेकिन भविष्य में जम्मू, जयपुर और अहमदाबाद को भी इससे जोड़ा जाएगा। यह सेवा अलायंस एयर एविएशन द्वारा संचालित की जाएगी, जिसे 2024 में हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी थी। हरियाणा के रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग ने एक ऐसा एआई आधारित ट्रैफिक मॉडल तैयार किया है जो आने वाले समय में स्मार्ट शहरों की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस मॉडल का नाम है ए मेथड टू प्रिडिक्ट ट्रैफिक ट्रांजैक्शन इन स्मार्ट सिटी, जो IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक के जरिए यह बताएगा कि किस सड़क पर कितना ट्रैफिक जाम है। इससे आम लोगों को अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले वैकल्पिक रास्ता चुनने में मदद मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी। इस मॉडल को प्रोफेसर प्रीति गुलिया, सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर नसीब सिंह गिल और रिसर्च स्कॉलर आयुषी चहल ने मिलकर तैयार किया है। खास बात यह है कि इस मॉडल को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। इसकी सटीकता को परखने के लिए MAE यानी मीन्स एब्सोल्यूट एरर और MSE यानी मीन्स स्क्वायर्ड एरर जैसी तकनीक मानकों का उपयोग किया गया है। यह मॉडल न सिर्फ ट्रैफिक जाम की जानकारी देगा बल्कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह तकनीक स्मार्ट सिटी की योजना को और ज्यादा मजबूत बनाएगी।
देश भर में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा अब सरकार की प्राथमिकता बन गई है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने नमस्ते योजना की शुरुआत करी है, जिसका पूरा नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इस योजना का मकसद सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और हादसों की स्थिति में उन्हें आर्थिक और स्वास्थ्य सहायता जो है वो प्रदान करना है। अक्सर देखा गया है कि मैनहोल या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आकर कर्मचारी अक्सर बेहोश हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में उनके परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। नमस्ते योजना को ऐसे हादसों से प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत पहुंचाने का कार्य करेगी। ये योजना जो है उनके परिवारों को राहत पहुंचाने का कार्य करेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सफाई कर्मचारियों को नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें एक विशेष ID कार्ड दिया जाएगा, जिसके आधार पर वे इलाज और मुआवजे जैसी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। फरीदाबाद नगर निगम की बात करें तो यहाँ लगभग 200 सफाई कर्मचारी सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश का रजिस्ट्रेशन जो है वो फिलहाल हो चुका है। नगर निगम के चीफ इंजीनियर BK करदम ने बताया कि न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी कंपनियों में भी काम करने वाले और ठेके पर लगे कर्मचारी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को सुरक्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, सेफ रहना, अपने घर में अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर रहना, मिलजुल कर रहना, किसी से झगड़ा मत करना। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय माता की।